तो देखो, अब मैं आपको पूरा सिलेबस सर्कुलर बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ये एक वेबिनार हुआ था, ये रिलीज़ कर दिया गया। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये रिलीज़ हुआ है, ये वेबिनार रिलीज़ हुआ है, ठीक। देखो सीधा सीधा वेबिनार में क्या बोलता है, देखो, रिलीज ऑफ सीबीएसई सर्कुलर फॉर एकेडमिक सेशन 2026-27 फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। सीबीएसई ने सर्कुलर रिलीज कर दिया है फॉर क्लास 11th एंड 12th के लिए। 1 अप्रैल से रिलीज है। सीबीएसई की वेबसाइट में जाओ, आपको सब मिल जाएगा। 9, 10th, 11, 12 चारों के जो करिकुलम है, जो इस साल पढ़ने वाले हो तुम लोग। 9th का तो पूरा चेंज है, लेकिन 10th, 11, 12th का जो करिकुलम है वो भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रेमवर्क, जो नया फ्रेमवर्क है क्लास 9th का, वो लागू होने वाला है इसी साल से, ठीक। ये समझ लो। एक वेबिनार हो गया, जो कि कल ही वेबिनार एक कंडक्ट हुआ है इसी के रिगार्डिंग ऑफिशियली सीबीएसई हेडक्वार्टर में। देखो, वेबिनार विल बी ऑर्गेनाइज द ऑडिटोरियम एट सीबीएसई हेडक्वार्टर, सीबीएसई इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स। वेबिनार की लिंक भी दिया हुआ है लाइव, ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। पूरी अगर लाइव देखनी है तो 2.5 आवर्स की अगर वेबिनार है वो भी देख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। कंप्लीट करिकुलम डॉक्यूमेंट 11, 9 से 12 तक की पूरी, ये टैब में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। पूरी एडवाइस दिया गया है स्कूल प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, कि ये जो नया सर्कुलर जारी हुआ है ये पूरी अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचे। उसके लिए भी, टीचर्स के लिए भी, हर बुक, हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वाइज वेबिनार ऑर्गेनाइज करेगा अभी कौन, सीबीएसई। उसमें चीज़ें समझाई जाएगी, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से कंडक्ट करना है क्लासेस, किस तरीके से जल्दी ख़त्म करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जल्दी खत्म करने का मतलब है जल्दी जल्दी पढ़ाया और चल दिए, नहीं। आपको ऐसा पढ़ाना है कि अब आपको चीज़ों को, स्टूडेंट्स को समझ में आए, उसको एक्सपीरियंस कर सके और रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर सके। तो इस तरीके से अब पढ़ना है अपने को, ठीक है। ताकि अब 9th में अगर हम एक चीज़ क्लियर कर लें तो वो हमको कॉलेज तक याद रहे, ग्रेजुएशन तक याद रहे। क्योंकि अब अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तो 9, 10th, 11, 12th आपके लिए सिंपल हो जाएगा, साथ में कॉलेज ईजी हो जाएगा और साथ में आपका ग्रेजुएशन ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लेंगी, उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो भाई, अब पास होने के लिए मत पढ़ना, अभी ये ऐसा पढ़ना कि आपका कंपटीशन बहुत हाई है, उस हिसाब से आपको चीज़ें समझने के लिए पढ़ना, ताकि आपको ग्रेजुएशन के बाद भी याद रहे, ग्रेजुएशन में भी याद रहे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स लोगे उसमें बहुत काम आने वाली हैं सब चीज़ें। तो अच्छे से दिमाग में बैठना, अच्छे से पढ़ाई करना। देखो अभी चेंजेस हो रही हैं, न्यू स्टार्ट है, तो उस हिसाब से आप न्यू स्टार्ट के लेके हुए आगे बढ़ना, ठीक। तो जो रट के जाएगा वो डेफिनेटली स्कोर नहीं कर पाएगा, ये लिख के दे देता हूँ, है ना। अच्छा, एक चीज़ उसमें और बताई गई जो मैं आपको बता देता हूँ मैथमेटिक्स के लिए, जो को कन्फ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या बोला गया कि 2 पार्ट आएंगे, एक नॉर्मल लेवल, एक एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल देखो ऑप्शनल रहेगा, और नॉर्मल लेवल, प्रोफिशिएंसी लेवल, वो सबके लिए रहेगा। प्रोफिशिएंसी लेवल की क्लास होगी नॉर्मल जैसे होती है सबके लिए। एडवांस लेवल ऑप्शनल है, जो एडवांस को लेंगे उन लोग क्या करेंगे, वो क्लास कंडक्ट करेंगे, मतलब वो सबको नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा बोला गया कि वो सबके लिए क्लास कंडक्ट नहीं करेगी, वो एक्स्ट्रा एडिशनल क्लास लिया जाएगा 1 और 2 आवर की डेली स्कूल्स में, ताकि हम उसको एडवांस लेवल को पढ़ पाए। और एक क्वेश्चन और आया गया कि भाई अगर एडवांस लेवल हम नहीं क्लियर कर पाए सपोज बच्चा, तो वो 10th में जाएगा कि नहीं। तो भाई वो भी बोला गया कि एडवांस लेवल ऑप्शनल है, अगर आप क्लियर करते हो तो भी आप जाओगे, क्लास क्लियर नहीं करते हो तो भी आप जाओगे, लेकिन प्रोफिशिएंसी लेवल को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफिशिएंसी लेवल को क्लियर करोगे तो ही आप आगे जाओगे, लेकिन एडवांस लेवल अगर आप क्लियर करते हो चाहे नहीं करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन उसकी क्लासेस कंडक्ट होगी। एडवांस लेवल लोगे तो भाई अच्छी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा और आगे आपके लिए ईजी हो जाएगी जर्नी। तो जर्नी ईजी करनी है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडवांस लेवल लेना, नहीं तो मत लेना, वो आपके ऊपर है। मैं तो रिकमेंड करूँगा एडवांस लेवल लेना, जितना ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उतनी ज़्यादा अच्छा आपके लिए, ताकि आपके लिए चीज़ें और ईजी होते जाए, ठीक है। हार्ड नहीं होगी भाई, ईजी होती जाएगी। तो ये सर्कुलर है जो मैंने आपके लिए बता दिया, एक गाइडलाइन दे दिया गया है। देखो अभी यहाँ पे बताता हूँ एनसीईआरटी के लिए न्यू टेक्स्ट बुक के लिए, देखो यहाँ पे वेबिनार सीरीज ऑन टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 9 ये भी बताया गया। देखो अब कौन सी तारीख को है, देखो फॉर ये किसके लिए है, ये ऑर्गेनाइज फॉर स्कूल प्रिंसिपल, टीचर एंड पेरेंट्स के लिए है, फॉर क्लास 9 सब सब्जेक्ट का। देखो 6 अप्रैल इंग्लिश के लिए प्रोफेसर्स ये आएंगे, 7 अप्रैल हिंदी के लिए, 8 अप्रैल संस्कृत के लिए, 9 अप्रैल साइंस के लिए, एंड सो ऑन, ठीक है। देखो ये पूरा है यहाँ तक, हर सब्जेक्ट के लिए। तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, है ना। और आपको अगर सर्कुलर चाहिए, करिकुलम चाहिए, तो सीधी सीधी बात है, देखो यहाँ पे करिकुलम में जाना है, यहाँ पे वेबसाइट में, यहाँ पे 2026-27 यहाँ पे मिल जाएगा। इनिशियली फेज में लैंग्वेजेस, जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है, देखो है ना, 3 लैंग्वेजेस कर दिया गया है यहाँ पे, 3 लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी कंपलसरी। साथ में पार्ट 2 में मेन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, क्लास 10, क्लास 11, 12 सब का सर्कुलर यहाँ पे जारी हो चुका है। देखो मेन सब्जेक्ट में जाओगे, मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स एडवांस दोनों का है, ये मैथमेटिक्स में जा रहा हूँ। वैसे भी सेम टू सेम साइंस और साइंस एडवांस भी है, ठीक है।
जो ये मत सोचना कि यार साइंस और एडवांस है तो हार्ड रहेगा या मैथ्स एडवांस है तो हार्ड रहेगा, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। देखो ये पूरा का पूरा सर्कुलर है, एक बार ज़रूर रीड करना सर्कुलर को पूरा, बिना रीड किए क्लास 9th का मत पढ़ना। मैं बता दे रहा हूँ आपको, आगे मत बढ़ना चैप्टर बाय चैप्टर, पहले पूरा सर्कुलर पढ़ लो कि किस चैप्टर में क्या चीज़ आने वाली है, उसके बाद आप आगे बढ़ना। देखो यूनिट नंबर 1 में नंबर सिस्टम 7 मार्क्स का, एलजेब्रा में 4 पार्ट हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 है, ज्योमेट्री में आपके कितने चैप्टर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं, मेंसुरेशंस में 2 चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 2 चैप्टर है। ये कर लोगे ना क्लास 9 तो 10th आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर आप 9th और 10th कर लिए तो आपके लिए 11th और 12th ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो करते जाओ, क्या क्या है टॉपिक्स पूरे पूरे देखते जाओ, पूरा एक बार अंडर को जरूर करना। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे चैनल पे बताते रहूँगा, बस चैनल से जुड़ भी जाना ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों में।